और कुछ चीज़ें हैं और कुछ उत्तर हैं जो हमेशा मुझे सुनाई देते हैं। एक तो ये है कि जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें भी कैंसर होता है। तो उसका उत्तर ये है कि हाँ, 40 से 50% कैंसर का कारण तंबाकू है, ये हमें ज्ञान है। और 40 से 50% कैंसर ऐसे हैं जिनका कि तंबाकू से संबंध नहीं है, ये भी सही है, जैसे ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है। तो कम से कम जिन कैंसर के बारे में हमें मालूम है उस पर तो हम अमल करें, और बाद में हम देखेंगे कि उन कैंसर जिसका कि तंबाकू से संबंध नहीं है उसके बारे में क्या कर सकें। उसी तरीके से लोग कहते हैं कि हमारे अब्बा या हमारे पिताजी तंबाकू का इस्तेमाल 70-80 साल तक करते थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई। उसका उत्तर यह है कि आपको कैसे मालूम कि आपके अब्बा की उम्र कितनी थी और तंबाकू से कितनी उम्र खत्म हो गई। ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि एक औसत के हिसाब से हर तंबाकू खाने वाला 10 साल पहले मर जाता है, और वो जो 10 साल पहले मरता है वो कई घातक बीमारियों से मरता है। तो मौत तो सबको आनी है, लेकिन तंबाकू से मौत पहले आती है और ये मौत दर्दनाक होती है। ये चॉइस आपके हाथ में है। तीसरा लोगों का कहना ये है कि डॉक्टर साहब दुनिया में बहुत सारी खराब चीज़ें हैं, पोल्यूशन भी खराब है, समोसा भी खराब है, वड़ा पाव भी खराब है, घी तेल खराब है, चीनी भी खराब है, सूरज की रोशनी भी खराब है, लोग तो पानी में डूब के मर जाते हैं इसलिए पानी भी खराब है। तो उसका उत्तर यह है कि दुनिया में अगर मॉडरेशन में, उपयुक्त मात्रा में किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए वो लाभकारी होता है। समोसा के इंग्रेडिएंट से कैंसर नहीं होता है। समोसा आप 1 खा सकते हैं, 15 खा सकते हैं, लेकिन सिगरेट का कोई या तंबाकू का कोई बेहतर डोज नहीं है, सेफ डोज नहीं है। और आप उसको 40 भी पी जाएं, 50 भी पी जाएं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कई सालों बाद जब कैंसर होगा। फिर लोग कहते हैं कि शराब भी खराब है। आप शराब के बारे में क्यों नहीं कहते? शराब तो खराब है ही, मुझे मालूम है कि शराब खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और शराब को भी हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन 4 गिलास पीने के बाद या 1 बोतल पीने के बाद आप उल्टी करने लगेंगे या आगे आप पीने की अवस्था में नहीं रहेंगे। सिगरेट तंबाकू की समस्या यह है कि आप 20 पैकेट खाएं, प्रतिदिन खाएं। जब 10 साल बाद कैंसर होगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि उस समय जो आप खाते थे उस पर तो आपकी कोई कंट्रोल नहीं था। फिर लोग कहते हैं कि आज हमको एहसास हो गया है कि तंबाकू एक खराब चीज है, हम धीरे धीरे करके कम कर दिए हैं। पहले हम 10 पैकेट खाते थे, अब 2 पैकेट खाते हैं। तो उसका उत्तर यह है कि तंबाकू का कोई सेफ लेवल नहीं है। आप अगर 1 पैकेट क्या, अगर 1/4 पैकेट भी खाएंगे तो उतना ही नुकसान है जितना आप 10 पैकेट खाएं। और ऑल और नन कहते हैं इसको। या तो आप तंबाकू को पूरा बंद कर दीजिए, लेकिन ये तंबाकू कम करके सोचना कि ये बेहतर है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर कुछ लोगों का कहना यह है कि हमने तंबाकू बंद कर दिया, अभी हम बिना तंबाकू वाला पान खाते हैं और बिना तंबाकू वाला जो है गुटखा खाते हैं। तो उसमें सुपारी तो होगा ही, उसमें चूना तो होगा ही, और ये सब जो है घातक हैं और इन सब से बीमारियां होती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने तंबाकू छोड़ दिया है, उसके बाद भी हमें कैंसर हो गया। और लोगों का ये कहना है कि फला आदमी ने तंबाकू छोड़ा, उसके 1 साल बाद जो है उसको कैंसर डायग्नोस हुआ। उसका उत्तर ये है कि तंबाकू आपके जीन्स को इस ढंग से डैमेज कर देता है कि उसका असर 10 साल तक रहता है। यानी अगर आज आपने तंबाकू छोड़ा है तो 10 साल तक जो है उसका असर आपके शरीर में रहेगा। फिर कुछ लोगों का यह कहना होता है कि ये मेरी पर्सनल जिंदगी है, मैं जो भी करूं,
आप कौन होते हैं डिस्टर्ब करने वाले, और सरकार ने तो इसको अलाउ किया है। तो भाई मेरे ये समझो, जब तक आपको बीमारी नहीं है तब तक तो ये आपकी पर्सनल जिंदगी है, लेकिन एक बात याद रखना, जब बीमार होगे ना तो सारा परिवार बीमार होगा, और जब आपको कैंसर होगा तो पूरे परिवार को कैंसर ग्रस्त हो जाता है। लोगों की जितनी भी सेविंग्स है, घर परिवार है, उनका जो भी जमीन है वो सब बेचना पड़ता है, तब जाके कैंसर का इलाज होता है। कहाँ रह गया पर्सनल चॉइस? और जब आप मर जाते हैं कैंसर से और पीछे छूट जाती है विधवा और लावारिस बच्चे, कहाँ रह गया पर्सनल चॉइस? और जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके सेकेंड हैंड स्मोक से उनके धुआं जो निकला और उनके बच्चों को और परिवार को जो गया, उससे भी कैंसर की संभावना होती है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी ढंग से बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि यही वो उपभोक्ता पदार्थ है जो हर तीसरे तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले को मार देता है। बाकी ब्रांड्स में लॉयल्टी कार्ड मिलता है, अगर आप ज्यादा उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो आपको वो कंपनी लॉयल्टी बेनिफिट्स देती है। यही एक कंपनी है, यही एक इंडस्ट्री है जो लॉयल्टी के रूप में आपको मौत देती है। और आपको ये समझना चाहिए कि निकोटीन दुनिया का सबसे आसक्ति पैदा करने वाला पदार्थ है। एक बार इसकी लत लग गई तो छूटना असंभव है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि इसकी शुरुआत ही ना हो।